अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आतिफ भट्ट। 26 नवंबर के एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर एक भौचाल मचाया गया। 200 हलाकतें या 200 शहादतें, लतीफ़ खोसा ने तो 278 तक कह दी हैं। इसमें कितनी हकीकत है और जो अपनी नाकामी जो कि यहाँ पर दुम दबाकर भाग गई थी क़यादत, उसके बाद अपनी खिफ्त मिटाने के लिए या अपनी शर्मिंदगी ख़त्म करने के लिए जो तोपों का रुख है वो पाक फ़ौज और रियासती इदारों की जानिब मोड़ा गया, जो कि ऑपरेशन किया गया था आंसू गैस के लिए, और जो एक प्रोपेगेंडा किया गया पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। इस हवाले से हम इस्लामाबाद के शहरियों से बात करते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है कि जो सोशल मीडिया पर चीज़ें बताई गई हैं या लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है और जो पाक फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस हवाले से कितनी हकीकत है। हम इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। उस दिन ऑपरेशन में कितनी गोलियां चली, कितनी शहादतें हुई या हलाकतें हुई, जो पीटीआई की जानिब से दावा किया जा रहा है। इस्लामाबाद के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अगर गोली चली है, अगर किसी ने गोली चलाई है यहाँ पे, तो लाशें किधर हैं? पहला सवाल तो ये बनता है कि वो लाशें किधर गई हैं। और बरसत गोयर पीटीआई की आदत, जो पीटीआई के चेयरमैन बरसत गोयर साहब हैं, उन्होंने किसका नमाज जनाजा पढ़ा है? कोई गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा है, किसी से ताज़ियत की है। और ये लोग अपना झूठ छुपाने के लिए ये फ़ौज पे डालकर और फ़ौज पे डाल रहे हैं और फ़ौज को कह रहे हैं कि इन्होंने ये काम किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, मैं इस दौरान जहाँ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद था, हमने कोई लाश नहीं देखी, हमने कोई गोली नहीं देखी, ना कोई हमने ऐसा कोई हॉल देखा है गोलियों का। किसी को तो वो हॉल मिलता, पीटीआई के किसी कारकुन को तो वो मिलता हॉल गोलियों का। वो कोई हॉल दिखा लें ये लोग कहाँ पर है वो हॉल, किस पे गोली चली है, बंदा कोई एक दिखा दें, कोई एक लाश दिखा दें कि ये लोग मरे। आज तक पीटीआई की आदत ने आज तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिखा सकी। वो वैसे प्रोपेगेंडा कर रही है फ़ौज के ख़िलाफ़, अपना ऐप छुपाने के लिए ये फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज कभी भी किसी मुल्क की भी, चाहे वो पाकिस्तान की हो या किसी और मुल्क की हो, वो अपने आवाम पे कभी गोली नहीं चला सकती। और ये प्रोपेगेंडा करना ये छोड़ दें ये लोग, और सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें फ़ौज के ख़िलाफ़ फैलाना छोड़ दें। आपकी मेहरबानी होगी। 200 लाशों का वो कर रही है पीटीआई के, 200 लाशें हमारी गिरी हैं, तो दिखाएं ना 200 लाशें कहाँ हैं। किसी को नज़र भी तो आनी चाहिए ना, क्योंकि 200 लाशें कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती। कहीं उनका कोई खून दिखा दें, कोई उसका कोई हमें कोई सबूत दिखा दें कि कहाँ 200 लाशें गिरी हैं। तो ये सरासर जो है प्रोपेगेंडा कर रही है पीटीआई। और दूसरी ये है कि अमीन गन्नापुर एक मरतबा आए हैं, भाग के गए, दूसरी मरतबा फिर आए, वो भाग के गए। जब उनको पता चला है कि आवाम जो है कि समझ चुकी है उसकी जो नाकामियाँ उनको देख रही है, तो उसने जो है जो उनका आवाम का जो रुख था वो उन्होंने जो है लीडरशिप से फ़ौज की तरफ वापस करना था। क्योंकि पहले भी इनका ये भी आईना था कि फ़ौज हमारे मुदाखलत कर रही है, हमारी सियासत के अंदर, हमारे पार्टी के अंदर, हमें वज़ीर-ए-आज़म हमें बना रही है। तो अब जो है जब उन्हें पता चला कि जब आवाम को पता चल गया कि ये लीडरशिप ही ऐसी है, तो उनका जो है उनका रुख मोड़ने के लिए उन्होंने ये सरासर प्रोपेगेंडा किया है। क्योंकि अगर 200 लाशें गिरती तो हमें नज़र आती, किसी जगह में कोई खून नज़र आता, हम इधर ही G7 और इधर ही होते हैं, हमें तो कहीं कोई खून नज़र नहीं आया, कोई हमें लाश का कोई सबूत नज़र तो नहीं आया। कोई भी फ़ौज अपनी आवाम के ऊपर गोली नहीं चलाती, सबसे पहले समझने वाली ये बात है। दूसरी बात है कि अगर पीटीआई वाले दावा करते हैं कि गोली चली है, वो बार बार सवाल पूछते हैं कि गोली क्यों चलाई। अगर गोली चलती है तो जब भी कोई ऐसा काम होता है तो वो अपने कुछ न कुछ निशानात या बकाया जात छोड़ के जाती है। हमने ब्लू एरिया की सड़कों पे सारा विज़िट किया है, आगे पीछे रेड जोन के एरिया हैं, मरगला रोड के एरिया, हमने सारे एरियाज़ को देखा है। हमें किसी जगह भी कोई खून के निशानात, कहीं पे दीवार पे, कहीं बिल्डिंग के आगे पीछे गोली के किसी तरह के ऐसे कोई निशानात नज़र नहीं आए। पीटीआई एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, वो एक तरह की नाकाम हुई है अपने एहतजाजी मुजाहरे में। ठीक है, वो एहतजाजी वो डी चौक तक भी नहीं पहुँच सके। कुछ चंद 20 अफराद, 30 अफराद, 50 अफराद पहुँचे हैं, उसके अलावा लीडरशिप उनकी नहीं पहुँच सकी। उनकी नाकामी है, उनको कारकुनान की तरफ से शदीद गुस्से का सामना है। वो अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए सोशल मीडिया पे एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसमें वो तमाम अपनी जो तोपों का रुख है वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ और मुल्की रियासती इदारों की तरफ कर रहे हैं। वो इसके पीछे क्या कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा करके अपनी नाकामी छुपा रहे हैं और उनको फ्रंट लाइन पे ला रहे हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि आप लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं पाकिस्तानी रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़। ये मेरे ख़्याल से एक सियासी जमात की तरफ से सरासर ज़्यादती है। और पिछले 75 साल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, लोगों ने, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने बयानियाँ बनाया है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, लेकिन इस तरह बयानिया किसी सियासी पार्टी ने नहीं बनाया जिस तरह
پی ٹی آئی پروپیگنڈا بیٹھ کے پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے پی ٹی آئی کے لوگ ریاستی اداروں کے خلاف اور پاکستان کے افواج کے خلاف کر رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا تو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے اور پروپیگنڈا جو ہے وہ ہر دور میں ہوتا ہے اور اس دور میں پروپیگنڈا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے. اور اس میں اس دفعہ جو آپریشن ہوا ہے اس میں البتہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ فگرز جو ہیں وہ خاصے طور پر جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے, اس میں توڑ مروڑ کے جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے. اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی خاص طور پر بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو پروپیگنڈا جو ہے اس کو بہت زیادہ کیا گیا ہے اپنی ناکامی کو خاص طور پر چھپانے کے لیے. دیکھیں اس وقت جو ناکامی ہوئی تھی اس دن میں وہاں پر ڈی چوک میں موجود تھا. بلیو ایریا کی جو صورتحال تھی, کارکنان جو ہے وہ جیت کا جو ہے وہ جشن منا رہے تھے, وہاں پہ خوش تھے کیونکہ انہوں نے ڈی چوک پہنچنا تھا. بلیو ایریا انہوں نے فتح کر لیا تھا, ڈی چوک میں وہ موجود تھے. ڈی چوک میں جو کنٹینرز لگے ہوئے تھے اس پر فوج کے جو جوان موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی, مصافحہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فوجی جوان جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے, جو مظاہرین تھے وہ وہاں پر موجود تھے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے میدان فتح کر لیا ہے اور وہ جو کرنے آئے تھے انہوں نے وہ اپنا مشن جو ہے اچیو کر لیا. اب اس سے اگلا جو ہے وہ لائے عمل یہ ہوتا کہ وہاں پر ان کے لیڈرز موجود ہوتے, لیڈرز ان کو سنبھالتے ہیں, لیڈرز ان کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اگلا لائے عمل جو ہے وہ بتاتے ہیں. وہاں پہ لیڈرز کے فقدان کی وجہ سے سب سے بڑا مشکل مرحلہ جو ہے وہ کارکنان کے لیے تھا. کارکنان جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے اور ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. دوسری جانب جو ہے حکومت اور جو اس وقت انتظامیہ وہاں پر پولیس جو ہے وہ تعینات تھی, ان کو احکامات آئے کہ آپ یہ جگہ خالی کروائیں. تو وہاں پر شیلنگ جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ شیلنگ کی گئی مظاہرین کے اوپر. اور اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ برسر یہ دیکھا کہ جو مظاہرین تھے انہوں نے پولیس کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کی ہے اور کے پی کے سے جو ہے وہ جو آئے ہوئے تھے مظاہرین ان کے پاس اپنے ہی جو شیلنگ کا سامان تھا وہ ان کے پاس موجود تھا اور ان کو اپنی آنکھوں سے میں نے شیل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. پولیس کے اوپر شیلنگ کی گئی. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں وہاں پر جو شہادتیں اور ہلاکتوں کا یہ جو اس وقت کنٹروورشل سچویشن چل رہی ہے, اس میں دو اہم اسپیکٹس ہیں. ایک تو جو ہے اس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ فوج کو جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے, اس کو گھسیٹا جا رہا ہے جو کہ ایک انتہائی غلط چیز ہے اور اس میں جو ہے وہ فوج کو ڈائریکٹلی ایسے متنازع بنانا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے, اس کو میں بہتر نہیں سمجھتا. اب دونوں فریقین جو ہے وہ فریق اول اور فریق دوم جو ہے دونوں کی اس بات پر سمجھنا اور سوچنا ہوگا کہ ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ بیک ہوں اور ایک مصلحت کی طرف جو ہے وہ ڈائلاگ کی طرف جو ہے وہ جایا جائے. اگر سچویشن ایسی ہی رہتی ہے جیسا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی میں اگر بات کروں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم اسلام آباد آئیں گے تو ہم اپنی بندوقوں کے ساتھ آئیں گے. تو یہ تصادم کی طرف جب بڑھا رہے ہیں اور پروپیگنڈا جو ہے اس میں بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور دونوں طرف سے سٹیپ بیک جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. اگر یہاں سے گولی چلتی ہے یا وہاں سے گولی چلتی ہے تو گولی چلنے کے نتیجے میں دونوں طرف سے پاکستانی ہی شہید ہوں گے. اب ایک کا شہادت لکھا جاتا ہے, دوسرے کی ہلاکتیں لکھی جاتی ہیں, یہ جتھا لکھا جاتا ہے. یہ دونوں اطراف سے یہ جو سخت بیانیہ ہے اس میں جو ہے وہ نرمی آنی چاہیے اور نرم ہونا چاہیے اور اس سخت بیانی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی پالیسیز جو ہے ان پر نظر انداز جو ہے وہ تھوڑا سا نظر انداز جو ہے وہ کریں کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. اور خاص طور پر یہ جو بیانیہ جس میں پاک فوج کو جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے یا اس کو جو ہے وہ عوام کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے, اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا. ہم یہاں پہ موجود تھے اور ہم نے دیکھا کہ بھرپور شیلنگ کی گئی اور شیلنگ کا نتیجے میں پی ٹی آئی کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی شیلنگ کا ان کے پاس بھی سامان تھا, کنچے تھے ان کے پاس بھی, وہ بھی اپنی ایک پوری تیاری سے آئے ہوئے تھے. اور ہم نے دیکھا شیلنگ کی گئی اور شیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور ایک ٹائم آیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈی چوک پہنچ گئے اور جب وہ وہاں پہنچ گئے کراؤڈ جو تھا وہ فلی چارج تھا اور کیا نام ہے ایسا کراؤڈ تھا کہ وہ وداؤٹ لیڈرشپ ہی آگے پہنچ چکا تھا. اس میں سب سے بڑی اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی تو لیڈرشپ کا یہ جو گراؤنڈ چھوڑ کے بھاگ جانا ہے یہ جو ہے نا ایک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو جو ہے وہ بڑا نقصان دیا ہے, دل توڑا ہے اس نے. اور اگر بات کی جاتی ہے 300 لاشوں کی 500 لاشوں کی تو ہم ڈی چوک میں موجود تھے. آپ خود بھی آ کے جو پاکستانی شہری ہیں وہ یہاں پہ آ کے ڈی چوک کا وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ کسی درخت میں گولی لگی ہو یا کسی بلڈنگ کے کسی دروازے پہ گولی لگی ہو, کسی کوئی اشارے پہ گولی لگی ہو, کسی پیٹرول پمپ یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ کوئی نقصان ہوا ہو ایسا ڈی چوک کے روڈ پہ پیٹرول پمپ بھی آتے ہیں تو گولیاں چلتی ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. اور جانی نقصان جس طرح سے کہا جا رہا ہے اتنی لاشوں کا, یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. ہاں شیلنگ سے ہمارا بھی سانس رک رہا تھا
हमें भी नुकसान, मतलब हमारी आंखों में जलन हो रही थी। इससे जो कुछ तो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो इससे उनकी दिल का अटैक हो सकता है, उनको और कोई मसला मसाइल हो सकता है जिसकी वजह से हलाकतें हुई हों। पर जो हमारी जो पाकिस्तान फ़ौज को और अपने सिक्योरिटी इदारों को हम इंटरनेशनली जो मीडिया पे बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हलाकतें हो गई, इस तरह के जो प्रोपागेंडा है ये नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कौम को, अपने जो मुल्की इदारे हैं उनको हमें एक पॉजिटिव वे में जो प्रमोट करना चाहिए। और इसी तरह अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अभी उन्होंने कहा है अली अमीन गंडापुर साहब ने कि वो दोबारा आएंगे और पिस्तौलों के साथ आएंगे। तो ये आप अपनी यूथ में क्या कल्चर आप दे रहे हैं कि जो भी चाहे, जो सुबह चाहे बलोचिस्तान चाहे KP के चाहे, वो यहाँ पे आए बंदूकें लेके और अपनी मर्जी करवा के और वो यहाँ से चला जाए? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जी, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे को इंतहाई झूठा करार दिया है और ये वाज़ेह किया है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में ऐसा कोई होलनाक मंजर नहीं हुआ जिसको सोशल मीडिया पर PTI की जानिब से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया गया है। और जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनकी जानिब से एक सवाल उठाया गया है कि अगर इतना कुछ हुआ है, इतना बड़ा ऑपरेशन, गोलियां चली हैं, तो गोली का निशान, गोली का हॉल या जो ब्लड है वो कहाँ गया? दीवारों में तो ज़ाहिर गोलियां लगी होंगी, अगर सीधे फायर हो, दीवार हैं, दरख्त हैं या मुख्तलिफ जो गाड़ियां होती हैं या कोई भी चीज़ ऐसी मंजर आम पर क्यों नहीं आई? इस्लामाबाद के शहरियों ने इसको बिला जवाज और पाक फौज के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। और दूसरी जानब ये भी सवाल पूछा है कि अगर कारकुन उनके शहीद हुए या हलाक हुए तो उनके कितने नमाज जनाजों में क़यादत की जानिब से शिरकत की गई, कितनी FIR जो हैं वो रजिस्टर कराई गई, कितने लोगों से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से इजहार तज़ियत किया गया है। अगर उनके कारकुन उनके पीछे लगकर इस्लामाबाद में आकर हलाक हुए हैं या शहीद हुए हैं, तो ये जो इस्लामाबाद की अवाम है उनकी जानिब से जो तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे को झूठा करार देते हुए ये वाज़ेह किया गया है कि पाक फ़ौज का जो मोराल है उसको पाकिस्तान की अवाम के अंदर या जो उनके लिए इज़्ज़त वक़ार है उसको मजरूह करने की साजिश जो है वो बंद करे। और इसी तरह आलमी सतह पर जो रियासती इदारा है, पाक फ़ौज हैं, उनका जो इज़्ज़त तकरीम है उसको कम करने के लिए जो साजिश कर रही है तहरीक इंसाफ, इससे इज्तनाब करे और सिर्फ सियासत तक महदूद रहे और सियासी जमातों के खिलाफ करे या हुकूमत के खिलाफ करे। इसमें जो रियासती इदारे हैं, कौमी सलामती के जो इदारे हैं, उनको दरमियान में लाकर उनकी जो इज़्ज़त तकरीम है उसको ख़राब ना करे। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।